शुरू करने जा रही है पाठ 6, मानवीय अस्तित्व और प्रकृति। ठीक है, ये पाठ हमें क्या उद्देश्य देता है कि प्रकृति प्रेम, जन जागृति, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का क्या करता है, संदेश देना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण में घिरा हुआ महसूस करता है तथा अपने चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं विशेष प्रकार का आवरण क्या है? ये वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता हो। ठीक है, क्या है ये? एक आपका प्राकृतिक जो वातावरण है। जरा कल्पना कीजिए, ये पेड़ पौधे, ये बादल, पूरा बर्फ के शिखर, इनमें हमारा क्या लेना देना? इसके दर्शन और समाधि के लिए हम क्या कर सकते? इन समस्त प्राकृतिक वस्तुओं को निहारने में हमें क्या मिलता है? ठीक है, यह विचार शायद कि किसी के मन में उठते हैं, यहाँ की मेरे मन में कभी इन विचारों का ख्याल नहीं आया, लेकिन कुछ प्रबुद्ध और व्यवहार कुशल लोगों ने इन शब्दों को मुझसे अनेक प्रश्न किए और मेरी आलोचना भी की। काका साहेब जैसे व्यवहार कुशल गंभीर पुरुष विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवरों को देखने हुए घूमे होंगे। अपनी जान तो जोखिम में डाली ही होगी, जिंदगी की कीमती क्षण इसी तरह बर्बाद किए होंगे। इतना ही नहीं, इन धनु का व्यवस्थित वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह सब कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार एक दो सनानिया ने भी कहा है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने मेरे से इस बारे में प्रश्न में पूछा और बहुत सनानियों ने भी ये बात बोली है। उनका क्या जवाब दूं? मैंने तो इतना ही कहा है कि वास्तव में पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की तरह ही मैं एक प्राणी हूँ। भूल से आप जैसे साइले लोगों की दुनिया में आ गए हो, इसलिए कभी कभी जंगली वातावरण के लिए, प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए तरसता हूँ और तूफान आसरे हो जाता है, कम में वहाँ हो आता। ठीक है, मैं क्या होता हूँ, वहाँ आता हूँ। वास्तव में मानव प्रकृति की संतान है, लेकिन शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए। अन्यथा प्रकृति के बिना हमसे राह ही नहीं आता। शहर में कृत्रिम बगीचा बनाकर तथा उसमें 2-4 पेड़ पौधे लगाकर हम सोचते हैं कि हमने प्रकृति के साथ मेल कर लिया। ये तो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे ब्राह्मण की को सेवा रुपये अथवा 4 आने देकर गोदान का समाधान हो गए। वास्तव में जब हम प्रकृति के बीच वे मानव जैसे प्रतीत होते हैं, तभी हम यह कह सकते हैं कि हमें प्रकृति के संपर्क साध लिया। किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जब एक तरफ असंख्य शिखरों के अनेक रूप तरह, दूसरी तरफ नीचे समतल मैदान से दूर विस्तार तथा उसमें 2-3 नदियों में मोड़ की कीमती रेखाएं देखा, तो मेरा मन में सहसा ये विचार उठा कि एक विशाल संसार का निवासी हूँ। स्वयं ही एक प्रकार कृतज्ञता की भावना जन्मा लेता हूँ, जो निश्चय रूप से प्रकृति के लिए होती है, और आपच्चर्य की भड़ास मिटाने के लिए बाद में पेड़ और उसके पत्ते मेरे साथ बातें करते और विश्वपूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते। एक क्षण में जो पशु पक्षी जो मुझे दुश्मन के रूप में देखने लगते, लेकिन मेरी आंखों में उन्हें आदमी नहीं, आपको आपूर्ति आत्मीयता दिखाई पड़ी। पशु पक्षी मानव के ऊंचे ऊंचे आदर्श नहीं। जैसे हम हैवानियत शब्द तिरस्कार एक साथ प्रयोग करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आत्मीयत शब्द इस्तेमाल करते हुए अपने सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते हुए कुछ पाले पक्षी कुत्ते को स्वजन द्रोह करते देख वह कहते होंगे कि पशु तो पशु ही है और पक्षी आत्मीयता का रंग लगने से वह बिगड़ गए। एक जमाना था जब देहात और जंगल के पशु के साथ हम अपनी आत्मीयता ज्यादा महसूस करते थे। जब से सिंगन में रहता तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उसका विश्वास देखकर मैं ध्यानता महसूस करता था। हिमालय पर्वत क्षेत्र में रहने वाले नाटे कद के मनुष्य जानवरों को देखकर दुख होते हैं और उनके जीव में आने वाले समस्त दैनिक समस्या मेरी नज़र के सामने गुजरती हैं, और बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और उनके बीच में रास्ते निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जगती है, और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं अपितु शब्दों में की गिनती चलती। ठीक है, क्या चलती है? गिनती चलती। देहरादून के पास भुज पानी और शहद धारा देखने गया। वह क्षण लाखों प्रयासों के बाद भी भुलाए नहीं जाते। हजारों वर्षों से उनका चरित्र
समझने में मुझे मुश्किल नहीं होती और वह अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते हुए बुक विद्या की सहायता में उनका जन्म कथा के साथ हम आनंदित होते हैं। 5-7 हजार फीट की ऊंचाई पर मसूरी जाने के बाद लगता है कि जैसे जंगलों का राज करने वाले बादल ही हमारे समपक्षी हैं। कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक विचरण करते देख मुझे नहीं लगा कि पक्षी होकर नहीं बादल होकर इस पर्वत शिखर के बीच व्योम विहार जरूर करूं। इन चीर हिम शिखरों में और इन विहार करने वाले बांधों में मनुष्य महान सुंदर देख, इसलिए मैं इनके दर्शन करने के लिए तड़पता हूं। ये बादल दशों दिशाओं में गट की समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी फूलते और कभी पिघल जाते, एक पल में सफेद लेकिन अगले ही क्षण में श्याम, और पल भर में वर्णहीन में बादल हमें संदेश देते हैं परिवर्तन से ना अकुलान हमारा व्रत है, परिवर्तन का आनंद लेना तथा बाद में उसे परे होना ही हमारा जीवन साधना है। यह कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और इन्होंने हमें भिगा दिया। इन्होंने हमें क्या कर दिया? भिगा दिया। ये पार्ट जो है ये काका कालेकर ने लिखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।